आप देख रहे हैं फेस न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनुष्का। दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के मुद्दे पर आज कांग्रेस का सड़कों पर जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा का घेराव किया। प्रदर्शन का मकसद 3000 से अधिक जेजे क्लस्टरों का ध्वस्त कर 15,000 से अधिक परिवारों को बेघर किए जाने के विरोध में आवाज उठाना और पुनर्वास की मांग करना था। इस मौके पर देवेंद्र यादव ने भाजपा और आम आदमी पार्टी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि दोनों सरकारें गरीब विरोधी हैं और झुग्गी वासियों को उजाड़ने की साजिश रच रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि श्री राहुल गांधी ने हाल ही में विस्थापित झुग्गी वासियों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया और संसद में भी इस मुद्दे को उठाया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने पानी की बौछारों और बैरिकेडिंग का सहारा लिया। कई जगहों पर धक्का मुक्की हुई और प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव को पुलिस ने हिरासत में लेकर सब्जी मंडी थाने भेज दिया। इस विरोध में कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे, लेकिन इस मौके पर खास चर्चा में रहे नफीस मलिक, जो कृष्णा नगर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रभारी हैं। नफीस मलिक ने अपने पूरे जिले की टीम के साथ प्रदर्शन में भाग लिया, प्रदेश अध्यक्ष को मजबूती दी और भाजपा की गरीब विरोधी नीतियों के खिलाफ खुलकर आवाज बुलंद की। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि गरीबों को उजाड़ने की हर कोशिश का जवाब दिया जाएगा। सड़क से लेकर सदन तक यह लड़ाई जारी रहेगी। फेस न्यूज पर फिलहाल इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन इनके कान में देवेंद्र यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। झुग्गी तोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। झुग्गी तोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देवेंद्र यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदमी पार्टी रही है। जिन झुग्गी झोपड़ियों को कांग्रेस की सरकार ने बसाया था, मैं मानता हूं कि बहुत सारी मूलभूत समस्याओं को उपलब्ध नहीं करा पाए थे, लेकिन रह रहे थे और बिजली कनेक्शन, वाटर, ये सारी व्यवस्था करते जा रहे थे, एमिनिटीज बढ़ती जा रही थी। लेकिन 11 साल तक आम आदमी पार्टी ने कुछ किया नहीं और बीजेपी ने आकर के उनको उजाड़ना शुरू कर दिया। 15,000 लोगों को उजाड़ दिया उन्होंने और आड़ लिया है हाई कोर्ट का। तो जो कांग्रेस के समय में मकान बने हुए थे, उन मकानों में इनको रिहैबिलिटेट किया जा सकता है, लेकिन किस तरह से उजाड़ा जा रहा है। और दुर्भाग्य की इस बात है कि लोग भी सड़क पर जिस तरह से निकलना चाहिए नहीं निकल पाए और मीडिया ने भी इनको कवर नहीं किया और इनकी हालत बहुत खराब है। तो आज डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है सीएम रेखा के घर के निवास पर कि इनको उजाड़ा नहीं जाना चाहिए, वैकल्पिक व्यवस्था किया जाना चाहिए। शिबू सोरेन जी की आज सुबह गंगाराम अस्पताल में मौत हो गई, क्या कहेंगे? एक महान योद्धा और खास तौर से दबे कुचले और आदिवासियों का आज हमारे बीच में नहीं रहा। हम सत नमन करते हैं और उनकी कमी को पूरा करना मुश्किल है। और झारखंड अगर प्रदेश बना, आदिवासियों का अगर सशक्तिकरण हुआ, एम्पावरमेंट हुआ, तो शिबू सोरेन जी की लड़ाई की वजह से हुआ। आज हमारे बीच में नहीं है, हम अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वहाँ मकान का वादा किया गया था, लेकिन लगातार डेमोलिशन चल रहा है। मकान भी लोगों का आरोप है कि उन्हें नहीं मिल पा रहे। देखिए, बहुत दुख की बात है कि पिछले 5 महीने जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगातार गरीबों के ऊपर वार कर रही है, उनके घरों को उजाड़ने का काम कर रही है। हम लगातार इन गरीबों की आवाज को बुलंद करते रहे। माननीय राहुल गांधी जी स्वयं इनके दुख और दर्द सुनने के लिए इनके बीच में आए, पार्लियामेंट में इनकी आवाज उठाने का काम किया और आज सड़कों पर चढ़कर, सड़कों पर आकर एक एक कांग्रेसी उनके समर्थन में यहाँ पर एकत्रित हुआ है। आज मैं मानता हूं कि दिल्ली की जो मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी, ये बहुत ही दोगला व्यवहार कर रही है। ये लगातार लगभग 3,000 झुग्गियों को तोड़कर 15,000
लोगों को इन्होंने बेघर करने का काम किया। और जब दबाव पड़ा है तो रेखा जी ने अपना पुराना जो ढर्रा था, जो माने मोदी जी ने भी चुनाव के दौरान कहा जहां झुग्गी वहीं मकान बनाने का हम वादा भी करते हैं, तो ये आश्वासन तो दे दिया, लेकिन आश्वासन के आगे करने का काम की बात आती है तो कोई पॉलिसी उन्होंने फ्रेम नहीं की है, कोई ऐसा ऑर्डर उन्होंने जारी नहीं किया जिसके तहत इनकी सुरक्षा मिल सके। तो हम ये बात एक्सपोज करना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं गरीबों के साथ खड़ा होना चाहिए, उनको जहां झुग्गी है उनको मकान दिया जाना चाहिए, जिन परिवारों को उजाड़ा है कम से कम उनको तुरंत से तुरंत उनको मकान दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि दिल्ली में चाहे पानी की समस्या हो, चाहे कानून और उसकी व्यवस्था हो, आज महिलाओं के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है। आज यमुना मैली की मैली है, आज लगातार कहीं ना कहीं हमने देखने को मिला है कि डीटीसी बसें जो हमारे आदरणीय शीला जी के समय में हुई थी, उसके पश्चात बहुत कम बसें ऐड कर पाए, लेकिन सारी जो बसें थी वो आज पूरी तरीके से रिटायरमेंट पे आ चुकी हैं। तो ये जो कहनी कथनी और करनी में फर्क है, हम उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, इसलिए आज हमारा विधानसभा घेराव का कार्यक्रम है। तमिलनाडु की एक MP यहाँ दिल्ली में बाहर निकली, उनसे चेन स्नैचिंग की घटना हुई। देखिए, अभी मालूम हुआ मुझे, हम ये लगातार कह रहे हैं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था हो, चाहे उसमें महिलाओं की बात हो, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, यहाँ के लोग सुरक्षित नहीं हैं। आज नशाखोरी हर गली और कोने में हो रखा है। जिस कैपिटल में समझिए कि देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है, MP वहाँ के सुरक्षित नहीं है, उसके साथ चैन स्नैचिंग हो जाती है, तो ऐसी दिल्ली हम जिसको एक सुरक्षित और वर्ल्ड क्लास सिटी का सपना जो देखते हैं, वो कैसे पूरा होगा। हम लगातार इन बातों को लगातार उठाते रहे हैं, लेकिन इनसे आश्वासन मिलते हैं, धरातल पर कोई कुछ नजर नहीं। उनकी आवाज जहाँ जहाँ है, वहाँ मिलकर उनकी आवाज को उठाएं। मैं समझता हूँ कांग्रेस राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लौटाना पड़ेगा, वरना मुझे नहीं लगता कि कोई झुग्गी झोपड़ी बचने वाली है। मोदी, RSS, BJP चाहते हैं कि गरीब यहाँ से भगा दिए जाए, और भगाने का ही ये प्रक्रिया है। इन्हीं शब्दों। थैंक यू डॉक्टर साहब। हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के SC डिपार्टमेंट के चेयरमैन और दिल्ली के पूर्व मंत्री आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी भी पहुंचे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बहन कृष्णा तीग्रत जी, मैं बहुत से लोग, उदित राज जी, मंगत राम जी, अनिल भाई, बहुत से लोग यहाँ आए हुए हैं, सबका नाम नहीं लेता हूँ। मुझे बहुत छोटी सी बात करनी है। जो पिछले 6 महीने हमारे झुग्गी झोपड़ी के निवासियों के साथ हो रहा है, मुझे तो उसको सुन के कोई आश्चर्य नहीं होता है। ये चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। चाहे दिल्ली की बात हो, चाहे और शहरों की बात हो, बंबई में भी जो धारावी, जिसके बारे में हम चर्चाएं सुना करते थे, आज उसको भी इन्होंने अडानी और अंबानी के पता नहीं है। लेकिन जो बात सही में सवाल बनता है कि 11 साल दिल्ली के गरीबों ने एक ऐसी सरकार को चुना जो वो कहते थे उनकी सरकार है। 11 साल उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो बार बार कहता था कि मैं गरीबों के साथ खड़ा हूँ। वो 11 साल उस सरकार से हम जवाब नहीं मांगते कि तुमने अपना दायित्व क्यों नहीं निभाया इन 11 साल में। आज से 3 या 4 साल पहले केजरीवाल साहब ने एक इश्तेहार निकाला कि जहां झुग्गी वहां जहां मकान के अंतर्गत मैं 5 साल में दिल्ली के हर झुग्गी वासी को बसा दूंगा। सवाल उनसे बनता है, हमने अगर सर्वे नहीं होगा, अगर लिस्टों में नाम नहीं चढ़ेंगे तो कोई कुछ भी कर लेंगे, एक घर भी आप झुग्गी को नहीं दे सकते हैं। आज भी जिन सर्वे में जो घर मिल रहे हैं नहीं जुड़ सकते थे। 11 साल में 12 साल में भारत का मेहनत कश आदमी जो अपनी राजधानी को बनाने के लिए अपनी मेहनत से यहाँ की जिंदगी चलाने के लिए 100-100, 200, 500 किलोमीटर से दूर आता है, क्योंकि दिल्ली हर भारतवासी की है। जहाँ एक जगह मांगता है उसके तरफ भी आप कोई इंसाफ नहीं कर सकते थे। सबने बात की है उन 60 या 70 हजार मकानों की जो दिल्ली सरकार ने बनाए थे, कांग्रेस सरकार ने बनाए थे। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स।